गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन को, जहां पर प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो है वो कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड कीटोन को। हमारी लास्ट रिएक्शन जो यहाँ पे रहेगी वो रहेगी ड्यू टू रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। लास्ट रिएक्शन जो हमारे पास में यहाँ पे रह गई थी वो रह गई थी आपकी रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। उसे आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे इस लेक्चर में। तो रिएक्शन इसमें जो हमारे पास में आएगी वो आएगी फर्स्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, या कह सकते हैं विथ एल्कलाइंस। मीन्स हमें एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शंस किससे करवानी है? बेस से करवानी है, या फिर एल्डिहाइड और कीटोन में प्रेजेंट आपका अल्फा हाइड्रोजन, इसकी वजह से जो रिएक्शंस होती हैं उन रिएक्शंस को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो व्हाट इज द रोल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन? देखिएगा ध्यान से। जब हम बात करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स की, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, तो इसके जो आपके पास होता है अल्फा कार्बन, यानी कि इसके रेस्पेक्ट में आपके पास में जो फर्स्ट कार्बन रहेगा वो कार्बन रहेगा आपका अल्फा कार्बन, और उस पे अटैच हाइड्रोजन जो रहेगा वो रहेगा आपका अल्फा हाइड्रोजन। दिस हाइड्रोजन जिसे हम राउंड अप कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन आपका है अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन का मतलब, अल्फा का मतलब आपका फर्स्ट पोजीशन पे हो हाइड्रोजन प्रेजेंट विद रेस्पेक्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, तो उसे कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब क्या हुआ, इस कंपाउंड की हम बात यहाँ पे करें तो ये कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो आपका यहाँ पे बिहेव करता है एज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। किस तरह बिहेव करता है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है। मतलब ये ग्रुप आपका माइनस आई है। ठीक है, माइनस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है। इट मीन्स क्या होगा कि ये कार्बन में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, उसके लिए क्या होगा? उसके लिए ये होगा कि C और H का जो बॉन्ड है वो आपका डिसोशिएट होगा। जैसे डिसोशिएट होगा तो कार्बन पे क्या रहेगा? आपका इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O C, कार्बन पे क्या जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स, और H प्लस आयन जो है वो रिलीज हो जाएगा। अब ये कार्बोनिल ग्रुप जो आपका बिहेव कर रहा था आपका एज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, और यहाँ पे रेजोनेंस प्रोसेस आपका कंप्लीट होगा। क्या हुआ? कार्बोनिल ग्रुप ने कार्बन पे प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको अपनी तरफ क्या किया? विड्रॉल किया, अट्रैक्ट किया, जिससे इलेक्ट्रॉन मूव कर गया, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। जिससे कार्बन की वजह से डिस्टर्ब होगी तो यहाँ पे पाई बॉन्ड मूव कर जाएगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों? हमारे पास बन जाएगा CO पे नेगेटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड C बन जाएगा। ठीक है, तो सिंपली बात हमें क्या समझ में आई? सिंपली बात हमें ये समझ में आई कि कार्बोनिल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से ये कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ विड्रॉ करता है, जिससे CH बॉन्ड जो होता है, ये वाला बॉन्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो आपकी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ड्यू टू डिक्रीमेंट इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ CH बॉन्ड, ये बॉन्ड आपका वीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोइंग टू बी वीक। ठीक है, जिससे क्या होगा? ये इजीली डिसोशिएट होगा, और क्या रिलीज हुआ यहाँ से? आपका H प्लस आयन, और H प्लस आयन अगर यहाँ से रिलीज हो रहा है मतलब ये आपका बिहेव कर रहा है एज एन एसिडिक नेचर। ठीक है, समझ गए कि कार्बोनिल ग्रुप जो होते हैं उनमें ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ये आपके बिहेव करते हैं एज ए एसिडिक नेचर होता है इनका। ठीक है, बिकॉज CH बॉन्ड आपका काफी वीक रहेगा यहाँ पे, इसलिए ये इजीली H प्लस आयन रिलीज कर देता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। जिससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज, जिससे आपका CH बॉन्ड वीक होगा और H प्लस आयन आपका इजीली यहाँ से रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो ये कहानी थी आपकी कि आपके पास में कार्बोनिल ग्रुप के रेस्पेक्ट में अगर अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है, इस वजह से ये आपका होता है एसिडिक इन नेचर। ठीक है,
तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सबसे फर्स्ट रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। वो कौन सी होगी आपके पास में? दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन। तो फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसकी रिएक्शन जो हमारे पास है एल्डोल कंडेंसेशन। देखिएगा, बात कर रहे हैं फर्स्ट रिएक्शन की जो हमारे पास यहाँ पे है एल्डोल कंडेंसेशन। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। मैं आपको ऑलरेडी एक बात बता चुका हूं बच्चों कि कंडेंसेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? कोई भी टू मॉलिक्यूल्स को आपस में ऐड करना, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू और मोर रिएक्टेंट, ठीक है। और जब भी टू और मोर रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होंगे ना, तो आपका एक सिंपल मॉलिक्यूल रिलीज भी हो जाएगा। सिंपल मॉलिक्यूल जो है वो आपका रिलीज भी हो जाएगा, ठीक है। हालांकि ये जो इक्वेशन है, ये रिएक्शन है, वो मैं आपको ऑलरेडी 11th क्लास में करा चुका हूँ। फिर भी इसे देख लेते हैं एक बार। इसकी मैकेनिज्म देखेंगे यहाँ पे अपन कि किस तरह से रिएक्शन आपकी कंप्लीट होती है, ठीक है। यहाँ पे कंडेंसेशन वर्ड का टर्म का मतलब आप समझिएगा अच्छे से कि कंडेंसेशन वर्ड का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी टू और मोर रिएक्टिंग स्पीसीज आपस में कंबाइन हो और एक सिंपल मॉलिक्यूल वहां से क्या हो, रिलीज हो, लाइक H2O, HCl, इस तरह से कोई भी, ठीक है। तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं कंडेंसेशन। इस रिएक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होगी वो सुनिए ध्यान से। अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट with respect of कार्बोनिल ग्रुप। ये डाली कंडीशन, काफी इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये। इस पे अच्छे कंपटीशन एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन, ऐसा पूछेंगे आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एल्डोल कंडेंसेशन। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, उन 4 ऑप्शंस में से आपको एक चूज करना होगा कि इन चारों में से कौन सा आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आपको देगा। तो ऑब्वियसली वो सब्सटेंस आपको एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देंगे जिनमें कार्बोनिल ग्रुप के रेस्पेक्ट में आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ओके। तो सच टाइप ऑफ रिएक्टेंट गिव एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इन विच अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट विद रेस्पेक्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। अगर हम बात करें रिएक्शन की, तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो उन कार्बोनिल यानी उन कीटोन्स और उन एल्डिहाइड्स को हम यहाँ पे चूज करेंगे रिएक्शन के लिए जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, लाइक CH3 C++OH। अब देखिए, ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसके रेस्पेक्ट में फर्स्ट कार्बन क्या हो गया आपका? अल्फा कार्बन, और उस पे अटैच हाइड्रोजन हो गया आपके अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब ये कंपाउंड जो है वो आपको एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देंगे, ठीक है। रिएक्शन करवाई आपने इसी के साथ, ठीक है। आपने 2 मोल लिए, दोनों को हमें कंबाइन करना है यानी कि कंडेंसेशन करवाना है, और आपको क्या निकालना है? एक सिंपल मॉलिक्यूल रिलीज करना है। अब रिएक्शन जो होगी वो किस होगी बच्चों? एल्कलाइन से, यानी कि NaOH, यानी कि बेस से। जो बेस कैसा होता है आपका? स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। साथ में इसकी रिएक्शन होती है आपकी H+ आयन, और इसको करते हैं हीट, ठीक है। जैसे इसको एसिडिक मीडियम में हीट किया जाता है और रिएक्शन करवाती हैं किसके साथ में? सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो आपके पास क्या बनता है? तो आपके पास बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल में कौन सा आपके पास में? अगर एल्डिहाइड बन रहा तो एल्डिहाइड बोल दीजिए, कीटोन बन रहा तो कीटोन बोल दीजिए। लेकिन इसकी अल्फा और बीटा पोजीशन के बीच में क्या रहना चाहिए आपका? अनसैचुरेशन, यानी कि डबल बॉन्ड की प्रेजेंस रहेगी हमेशा प्रोडक्ट के अंदर। तो हमेशा इसे क्या बोलेंगे? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड आपका एज अ प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है, ठीक है। जब भी आप 2 और मोर स्पीसीज ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन को रिएक्ट करवाते हैं जिनमें आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है विथ स्ट्रॉन्ग बेस एंड देन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम विथ हीट, तो आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म होता है एज एन प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये तो हुई आपकी रिएक्शन, ठीक है। अब मैंने रिएक्शन तो आपको ऐसे लिखवा दी कि इसका प्रोडक्ट आपके पास ये बनेगा, लेकिन ये प्रोडक्ट बनेगा कैसे, किस तरह से बनेगा, वो होगी इसकी मैकेनिज्म, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिए।
अगर मान लीजिए आपके पास में ये स्पीसीज दी हुई है HC डबल बॉन्ड OH, तो देखिए कार्बोनिल ग्रुप के रेस्पेक्ट में आपके पास में कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है, ठीक है, इट मीन्स ये आपको एल्डोल रिएक्शन नहीं देंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं बेंजीन, बेंजीन पे आपके पास में क्या हो C डबल बॉन्ड OH, तो इसके रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन यहाँ पर है, लेकिन इस कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, बिकॉज इस कार्बन की ऑलरेडी 4 वैलेंसीज क्या है, कंप्लीट है। देखिएगा ध्यान से 1 2 3 4, तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। तो ये कुछ स्पीसीज हैं जो एल्डिहाइड है, कीटोन है, ठीक है ना, लेकिन इनमें आपके पास में अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं होने की वजह से ये आपको एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देंगे, ठीक है। तो कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। केवल वो स्पीसीज आपको एल्डोल रिएक्शन देंगी जिनमें आपका कार्बोनिल ग्रुप की रेस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन अवेलेबल हो, वही देखनी, ठीक है। अब मैं फटाफट से आपको इसकी मैकेनिज्म करवा देता हूँ कि किस तरह से इन स्पीसीज के बीच में इन सारे रिएजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाने पे आपके पास ये प्रोडक्ट बनता है। फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, इसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक भी करवाऊंगा मैं कि किस तरह से अपन रिएक्शन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं फटाफट से, किस तरह से अपन फटाफट से क्या बना सकते हैं, प्रोडक्ट बना सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी मैकेनिज्म। क्या लेंगे यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड OH, एक मॉलिक्यूल लेंगे, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हम किससे करवाएंगे बच्चों, NaOH, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस। बेस का फंक्शन क्या होता है बच्चों, बेस का फंक्शन होता है सामने वाली स्पीसीज से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना। तो यहां से ये एक H+ आयन को रिलीज कर लेगा। वैसे भी हमें पता है कि कार्बोनिल, अभी पढ़ा था अपन ने, कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो ये CH बॉन्ड को वीक कर देता है, जिससे CH बॉन्ड में से H+ आयन रिलीज हो जाता है। पढ़ा था ना अपन ने कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, यहाँ पे एसिडिक होता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो H+ आयन रिलीज होगा, क्या निकल जाएगा यहाँ से H2O, और हमारे पास क्या बन जाएगा CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH। इस आयन को जो यहाँ पे बना है इसे बोलते हैं इनोलेट आयन। क्या बोलते हैं बच्चों, इनोलेट आयन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। तो सिंपली जब भी हम किसी एक मॉलिक्यूल को रिएक्ट करवाते हैं बेस की प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में, तो बेस का फंक्शन यहाँ से H+ आयन निकालना होगा। एज वेल इसका नेचर क्या है, एसिडिक, तो ये H+ आयन इजिली निकाल देता है। तो यहाँ पे H2 निकल जाता है, हमारे पास क्या बन जाता है, इनोलेट आयन बन जाता है। अब इसकी रिएक्शन बच्चों हम करवाते हैं दूसरे मोल से, जो हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जब भी कंडेंसेशन रिएक्शन आपकी सेम टाइप ऑफ मोल्स के बीच में होती है, डिफरेंट मोल नहीं, यहाँ पे देखो ये एंड ये दोनों स्पीसीज कैसी हैं, सेम है। तो अगर आपका सेम रिएक्टेंट होता है, ठीक है, तो ड्यूरिंग कंडेंसेशन, ठीक है, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं बच्चों सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, सिंपल एल्डोल। समझाया, such type of aldol condensation reaction in which both reacting species are same, then it is known as simple aldol condensation। क्या कहेंगे, simple aldol। चलिए, अब देखिए यहां पर आपको पता है क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जैसे ये कंपाउंड से कांटेक्ट में आता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो जाएगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन एटम, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, हाई है। सी पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब सी कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल, और ये आपका न्यूक्लियोफाइल, तो ये इस पे करेगा अटैक, ठीक है। तो यहाँ पे इनोलेट आयन का सेकेंड मॉलिक्यूल पे आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, ठीक है। इससे इस CH2 और इस C के बीच का बन जाएगा बॉन्ड, बनाते हैं। इस कंपाउंड को लिख रहा हूं पहले, सबसे पहले CH3, ठीक है, यहां लिखा अपन ने CH3, फिर लिखा CH। अब इस C पे कौन अटैच हो रहा है आपका, CH2, कौन अटैच हो रहा है, CH2। CH2 पे कौन है आपका, C डबल बॉन्ड OH। बट इसी C पे आपका सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव भी अटैच है, ठीक है, ये बना आपके पास। सेकंड हम क्या लेंगे यहाँ पे, एसिडिक मीडियम H+ आयन ले लेते हैं। किस पे अटैक कर जाएगा, O नेगेटिव पे। इलेक्ट्रोफाइल में से किसकी तरफ अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरफ। क्या बन जाएगा बच्चों, CH3 CH OH। ये यहाँ पे समझ आएगा आपको, फटाफट देख लीजिए इसको
कि जब भी टू सेम टाइप ऑफ रिएक्टेंट हम यूज करेंगे ड्यूरिंग कंडेंसेशन तो उसे बोलेंगे सिंपल एल्डोल। ठीक है, चलिए तो हमारे पास यहाँ पे देखो क्या बन गया है, CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड OH। थर्ड हमारे पास क्या है, इसको हमें हीट करना है। ये जो कंपाउंड हमारे पास बनेगा इसे हम बोलते हैं एल्डोल। अब हमें एल्डोल को हीट करना है। हीट करने से क्या होगा, यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाएगा। किस पोजीशन पे, अल्फा बीटा पे। तो ये अल्फा है, अल्फा पोजीशन से हम क्या निकालेंगे, H+ आयन। ठीक है, CH पे क्या आएगा, नेगेटिव, और बीटा पोजीशन से निकालेंगे OH नेगेटिव आयन। ठीक है, तो H+ आयन एंड OH नेगेटिव आयन क्या निकल जाएगा यहाँ से, H2O। ठीक है, इस रिएक्शन को हम कह रहे हैं क्या, डिहाइड्रेशन। क्या कह रहे हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्डोल। जब इसे हीट कर रहे हैं तो अल्फा पोजीशन से ऑलवेज H+ आयन निकलेगा एंड बीटा पोजीशन से ऑलवेज OH निकलेगा। तो यहाँ से क्या निकल गया, H2O, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा आपका, और क्या बन रहा है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। सिंपली क्या बन गया आपके पास में, अल्फा बीटा, ये अल्फा है ये बीटा है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ठीक है, ये देखिए ये तो थी अपने पास में रिएक्शन। ठीक है, और ये हमारे पास में क्या है, इसकी मैकेनिज्म है। अब फटाफट शॉर्ट ट्रिक देखिए कि किस तरह से हमारे पास में आंसर आ जाता है। देखिए इजी है, दोनों मॉलिक्यूल्स में से किसी एक मॉलिक्यूल्स में से आप हटाएं ऑक्सीजन को। किसको, ऑक्सीजन को। एक्चुअली अपने देखा पूरा कि जब दोनों मोल्स को हमने ऐड किया तो केवल एक चीज यहां से एलिमिनेट हुई है, सिंपल मॉलिक्यूल, दैट इज वाटर मॉलिक्यूल। तो यहां से हम वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। देखिएगा किस तरह से क्या करेंगे, किसी भी एक रिएक्टेंट स्पीसीज में से आप क्या निकाल देंगे, ऑक्सीजन रिलीज कर देंगे, और अनदर जो हमारे पास में रिएक्टिंग स्पीसीज है उसमें से अल्फा पोजीशन से, याद रखिएगा किस पोजीशन से, अल्फा पोजीशन से क्या निकाल देंगे, 2 हाइड्रोजन्स। कितने, 2 हाइड्रोजन्स। तो 2 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या निकल जाएगा यहाँ से आपका H2O। क्या निकल रहा है, H2O। याद रखिएगा कि जब भी हम एल्डोल कंडेंसेशन करवा रहे हैं तो दोनों रिएक्टिंग स्पीसीज में से केवल एक में से आप निकालेंगे ऑक्सीजन, और सेकंड की अल्फा पोजीशन से क्या निकाल देंगे, H2। तो H2 और O निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, H2O। क्या बचा आपके पास, यहाँ बचा CH। समझ लो, चलो इसको ऐसा करते हैं। सबसे पहले क्या बचा आपके पास, CH3 लिखा है यहाँ पे। CH3 किससे अटैच है, CH से, CH लिखा। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड लिखा। CH बचा यहाँ पे, CH लिखा, एंड देन C डबल बॉन्ड OH। तो इस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है जब हमें इसको डायरेक्टली करना हो फटाफट से। ठीक है, बाकी ये आपके पास क्या है, आपकी मैकेनिज्म जिससे आप रिएक्शन में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, आसान है। तो चलिए हमने एक टाइप तो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है एल्डोल का, वो है आपका सिंपल एल्डोल, जब हम दोनों रिएक्टिंग स्पीसीज कैसे ले रहे हैं, सेम ले रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। हो गया, चलिए अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट जो हमारे पास रहता है, क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल का मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्रॉस एल्डोल का मीनिंग यहाँ पर होता है 2 डिफरेंट कीटोन और एल्डिहाइड। अगर हम रिएक्शन में 2 डिफरेंट कीटोन्स का यूज करें या 2 डिफरेंट एल्डिहाइड का, और 1 कीटोन एंड एल्डिहाइड, अगर एक कीटोन लेते हैं और एक लेते हैं एल्डिहाइड, तो हमारे पास रिएक्शन कहलाएगी आपकी क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल कब होगी, जब आप दोनों रिएक्टिंग स्पीसीज जो ले रहे हैं वो डिफरेंट है। ठीक है, या तो डिफरेंट कीटोन हो सकते हैं या डिफरेंट एल्डिहाइड, या दोनों में से एक मोल कीटोन एक मोल एल्डिहाइड, लाइक दैट। हमारे पास क्या हो, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करवाते हैं अपन, वही स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, हीट एंड H+ आयन की प्रेजेंस में, तो ये रिएक्शन समझ में आ जाएगी आपको कि इजीली यहाँ पे इनके रेस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन है, स्ट्रॉन्ग बेस है, हीट है एंड H+ आयन है, तो ये एल्डोल रिएक्शन है। एल्डोल में डिफरेंट मॉलिक्यूल यूज करें तो कौन सी होगी, क्रॉस एल्डोल हो गई आपके पास। ठीक है, चलिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, देखिएगा ध्यान से। अगर हमें इसके सिंपल प्रोडक्ट बनाने हो, सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, सिंपल एल्डोल, तो हम इसकी रिएक्शन इसी से करवा देंगे।
क्या बोल रहे हैं, सिंपल एल्डोल। सिंपल मतलब जब दोनों मॉलिक्यूल, दोनों रिएक्टिंग स्पीसीज कैसी हो, सेम हो। तो इसके रिएक्शन किससे करवा देंगे, इसी से, समझ रहे हैं। तो देखिए इधर साइड में कर लेते हैं इसको, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OH। जब आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो इसका निकालेंगे ऑक्सीजन और इसका निकालेंगे H2, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। दैट इज आवर फर्स्ट प्रोडक्ट, ठीक है, सिंपल एल्डोल का। अब सेकंड क्या बन सकता है, जब इस कीटोन की रिएक्शन कीटोन से ही करवा दी जाए, यहां कर लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 की रिएक्शन एसीटोन से ही करवा दी जाए वापस से। क्या करेंगे बच्चों, इसका ऑक्सीजन निकाल देंगे और इसकी अल्फा पोजीशन से H2 निकाल देंगे, ठीक है। क्या प्रोडक्ट बन गया, CH3 C और इस C से कट है आपका CH3, इसको ब्रांच फॉर्म में ले लेते हैं CH3। अब इस C पे क्या डबल बॉन्ड है, अटैच किससे होगा, इस CH से, C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये टू प्रोडक्ट्स तो कौन से बन गए आपके, जब आप ले रहे हैं क्या, सिंपल एल्डोल। क्या ले रहे हैं, सिंपल एल्डोल, ठीक है। अब करवाते हैं क्रॉस। क्रॉस में क्या होगा, पहले इसकी रिएक्शन इससे करवाई जाए, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन इससे करवाएंगे तो इसका निकालेंगे ऑक्सीजन और इसका निकालेंगे H2, ठीक है। क्या बनेगा देखो, हमारे पास बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। बहुत सिंपल सी ट्रिक है, क्या है कि जिसके रिएक्शन जिससे करवा रहे हैं उसमें से निकालिए ऑक्सीजन और साइड से निकालिए H2, और जहां से आप ऑक्सीजन और H2 निकाल रहे हैं उन दोनों कार्बन आइटम्स को डबल बॉन्ड से अटैच करवा दीजिए, आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इसका रिवर्स करते हैं, इसके रिएक्शन करवाते हैं इसके साथ, ठीक है। तो इसमें से क्या निकालेंगे, ऑक्सीजन, ठीक है, और यहां से इसकी अल्फा पोजीशन का निकाल देंगे H2। तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 C पे क्या है, CH3 डबल बॉन्ड CH हाँ ये वाला CH और इससे क्या अटैच है, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इस तरह से हमारे पास क्रॉस एल्डोल रिएक्शन जब होती है तो उसमें टोटल 4 प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। कैसे, जब इसकी रिएक्शन इसी से करवाएंगे सिंपल एल्डोल, इसकी रिएक्शन इसी से करवाएंगे सिंपल एल्डोल, इसकी रिएक्शन इससे और इसकी रिएक्शन इससे, 2 प्रोडक्ट बनेंगे क्रॉस एल्डोल के, 2 बनेंगे सिंपल एल्डोल के, ठीक है। ये 2 प्रोडक्ट किसके बन गए आपके, क्रॉस एल्डोल के, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा ट्रिक है आपके पास, जब भी किसी रिएक्शन को आपस में 2 रिएक्टिंग स्पीसीज में करवा रहे हैं तो दोनों में से वन ऑफ देम में से आप निकालेंगे ऑक्सीजन एंड अनदर वन में निकालेंगे आप अल्फा पोजीशन से H2, और जिन 2 कार्बन आइटम से ऑक्सीजन हाइड्रोजन रिलीज कर रहे हैं उन्हीं 2 कार्बन आइटम्स को आप डबल बॉन्ड से अटैच करवा दीजिए। ऑलवेज प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बनना चाहिए आपको, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, सेकंड रिएक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। डन, चलिए अब हम सेकंड रिएक्शन स्टार्ट करते हैं जो कि हमारी है कैनिजारो रिएक्शन। कौन सी होगी, कैनिजारो रिएक्शन। नंबर 2 इज कैनिजारो रिएक्शन। अगर हम बात करते हैं कैनिजारो रिएक्शन की तो इसकी कंडीशन सबसे पहले इंपॉर्टेंट रहेगी आपके पास। कंडीशन क्या होनी चाहिए, देखिएगा, अल्फा हाइड्रोजन शुड नॉट प्रेजेंट विद रेस्पेक्ट ऑफ carbonyl group. It is the just opposite condition of aldol condensation. हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन में रिएक्शन में क्या कंडीशन थी कि कार्बोनिल ग्रुप के रेस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, बट यहाँ पे कैनिजारो रिएक्शन में आपके पास कंडीशन क्या है कि यहाँ पे आपका कार्बोनिल ग्रुप के रेस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी प्रेजेंट विद रेस्पेक्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशन रहेगी। तो ऐसे कंपाउंड में देखने को मिलेंगे
फॉर्मेल्डिहाइड में। ये फॉर्मेल्डिहाइड अगर अपन लेते हैं HC डबल बॉन्ड OH एंड HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, तो ये आपके पास में वो कंपाउंड्स हैं, वो स्पीसीज हैं जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन आपका प्रेजेंट नहीं है। ये रिएक्शन भी किससे होगी बच्चों, NaOH, कंसंट्रेट NaOH यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में होगी, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आपको याद करवाने की कोशिश करते हैं कि कैनिजारो रिएक्शन जो होगी वो आपकी एक तरह की डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, प्रपोर्शनेशन। डिसप्रपोर्शनेशन, ठीक है। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होने का मतलब क्या होता है, आपको पता होगा, 11th क्लास में अपने पढ़ा है रेडॉक्स में कि डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन का मतलब होता है सच टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एज वेल रिडक्शन इज टेक प्लेस। मतलब जहां पे रिडक्शन भी हो जाए और ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी हो जाए, ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है, समझ में आया। चलिए देखते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि कैनिजारो रिएक्शन में भी आपके पास 2 रिएक्टिंग स्पीसीज हैं, जिनमें से एक का क्या होगा रिडक्शन और एक का क्या होगा ऑक्सीडेशन। तो देखिए फटाफट से कैसे करेंगे, इसको हम करवा देंगे रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एक H ऐड कर देंगे, एक H ऐड कर देंगे, क्या बन जाएगा आपके पास में CH3OH। और ऑलरेडी में पता है कि जब भी हम एल्डिहाइड को रिड्यूस करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, ठीक है। तो एक कार्बन का अल्कोहल बन जाएगा मिथेनॉल, ठीक है, ये हुआ रिडक्शन। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक है, फटाफट से करते हैं इसको, है ना। जब आपने इसको रिड्यूस किया है तो यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का जो एडिशन हुआ वो कहां से आया, एक H ले लीजिए यहां से और एक H ले लीजिए यहां से, ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर दीजिए आप, सिंपल, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा है यहाँ पे HC डबल बॉन्ड O। एक्चुअली ये जो रिएक्शन है इसकी जो मैकेनिज्म आप देखेंगे, आपके सिलेबस में तो नहीं है, जब देखेंगे तो वहां आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका हाइड्राइड ट्रांसफर होता है H प्लस आयन, तो एक्चुअली में इसका H प्लस आयन इसके पास ट्रांसफर होता है हमेशा, ठीक है। और वही मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से H और यहाँ से H जो है वो निकल के इसके पास चला जाएगा। अब जो बच गया पार्ट उसे लिख दीजिए आप, क्या लिखेंगे HC डबल बॉन्ड O, ये पार्ट बचा आपके पास एज वेल, उससे क्या बचा ONA, तो यहाँ पे लिख देंगे ONA, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर हो गया है कि इसका तो हो गया आपके पास में रिडक्शन, और इसके एडिशन किसका हुआ ONA यानी ऑक्सीजन का, इसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो ये एक टाइप की आपकी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है कैनिजारो, जिसमें आपका एक मोल होता है रिड्यूस और एक मोल होता है ऑक्सीडाइज। बहुत सिंपल रिएक्शन है। H2 जो ऐड करेंगे वो H2 एक लेंगे किससे, एल्डिहाइड से, सेकंड मोल से, और एक लेंगे NaOH से या KOH से, KOH भी ले सकते हैं यहाँ पे, तो उसका भी H ले लेंगे। और जो पार्ट आपके पास बच गया उसको लिख दीजिए, आपके पास प्रोडक्ट बन गया है, ठीक है। याद रखिएगा कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि अगर आपके पास में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए विद रेस्पेक्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। अब बात यहाँ पे करें, दोनों मोल कैसे लिए आपने बच्चा, सेम लिए हैं, इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी है आपकी, सिंपल कैनिजारो है। कैसी है, सिंपल कैनिजारो, ठीक है। चलिए इसका एक और एग्जांपल हम लेते हैं, ये रहा आपके पास सेकंड एग्जांपल, C डबल बॉन्ड OH प्लस C डबल बॉन्ड OH। दोनों को ध्यान से देखिएगा, इसमें कार्बोनिल ग्रुप के रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन जरूर प्रेजेंट है, दिस इज, बट इस कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब ये कैनिजारो रिएक्शन आपको देंगे, दोनों मॉलिक्यूल सेम है, इसका मतलब कौन सी रिएक्शन होगी, सिंपल कैनिजारो। चलिए रिएक्शन करवाते हैं, कंसंट्रेट KOH की प्रेजेंस में क्या होगा, सिंपली एक मोल का होगा रिडक्शन, एक मोल का होगा ऑक्सीडेशन। इस पे क्या जोड़ेंगे H2। अब ये दोनों हाइड्रोजन कहां से आ रहे हैं, एक मोल यहां से और एक मोल KOH से ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा CH2OH, डन, ठीक है, CH2OH, ठीक है। अब यहाँ पे H निकल गया आपके पास, तो क्या बचा, बेंजीन पे C डबल बॉन्ड O बच गया आपके पास, ठीक है। और इस साइड से क्या बचा OK, तो हमारे पास बचेगा सोल्ट, ठीक है, पोटेशियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन बचेगा या बेंजोइड बचेगा आपके पास में, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये हो गया आपके पास में सिंपल कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद देखते हैं इसका क्रॉस कैनिजारो। अब क्रॉस में क्या करना है, चलिए हो गया। अब देखिए क्रॉस में कुछ नहीं करना आपको,
क्रॉस में सिंपली आपको यहाँ पे एक मोल तो लेना है, कौन सा, मतलब यहाँ पे क्रॉस का मतलब क्या हो गया, जब हम दोनों रिएक्टिंग स्पीसीज कैसे लेंगे, डिफरेंट लेंगे, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, एक फॉर्मेल्डिहाइड ले लेंगे और एक ले लेंगे बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इजी है, सिंपल। अब क्या करेंगे, फटाफट से रिएक्शन करवा देंगे, किससे, कंसंट्रेट NaOH से, एक मोल हो जाएगा रिड्यूस H और H, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बेंजीन पे CH2OH। ठीक है, ठीक है, एक मोल तो होगा रिड्यूस। अब जो रिड्यूस हुआ उसके बाद दूसरा मोल क्या होगा, ऑक्सीडाइज, तो इसका H तो कहाँ चला गया था, ट्रांसफर हो गया था, तो यहाँ क्या बचा, HC डबल बॉन्ड O, HC डबल बॉन्ड O, एक H यहाँ से मिला तो यहाँ क्या बचा, ONA। तो रिएक्शन सिंपल है ना। और इस सिंपल रिएक्शन में अपन को पता भी लग गया, इसको केवल एक टर्म से याद रखना है, दैट इज Cannizzaro reaction is a disproportionation reaction, means one of them molecule gets to reduce and another one gets oxidized। ठीक है, ये याद रखना आपको। और अल्फा हाइड्रोजन आपका प्रेजेंट नहीं होना चाहिए विद रेस्पेक्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ये रहेगी इसकी कंडीशन। तो यहाँ पे अपन ने दो रिएक्शंस कंप्लीट कर लिए बच्चों, एक है हमारे पास में कैनिजारो रिएक्शन और सेकंड थी हमारे पास में एल्डोल कंडेंसेशन। दोनों के दो टाइप्स होते हैं, सिंपल एंड क्रॉस। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके सेकंड रिएक्शन। फर्स्ट हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, या यूं कहें कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कह सकते हैं, या बोल सकते हैं इसे ड्यू टू विद रिएक्शन ऑफ एल्कलाइन। ठीक है, यानी बेस के साथ में, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में इसकी रिएक्शन आपकी होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास में होगी वो होती है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से आती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होगा कि जब हम किसी एक इलेक्ट्रोफाइल को दूसरे इलेक्ट्रोफाइल से रिप्लेस कर दें। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात हम करें अगर किसमें, बेंजल्डिहाइड, ठीक है, या फिर किसमें, एसिटोफिनॉल में, C डबल बॉन्ड O CH3, यानी एक तो एल्डिहाइड और एक कीटोन हो। ठीक है, तो जब इसमें बात करेंगे तो हमें क्या पता लग रहा है कि यहाँ पे आपका कार्बोनिल ग्रुप जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, बिहेव करता है आपका एज ए -I। इसका मतलब सिंपल सा मतलब क्या होगा यहाँ पे, इसका सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये होगा कि ये जो है ना वो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा बल्कि बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं किस तरफ, कार्बोनिल ग्रुप की तरफ मूव करते हैं, जिससे बेंजीन रिंग जो है उस पर चार्ज क्या आएगा, आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इसको कंपनसेट करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करता है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, और इसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ मूव करता है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, यानी एक तरह से -R रेजोनेंस यहाँ पे हम देख रहे हैं। ठीक है, तो क्या देखा अपन ने कि इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में अगर हम इस पे करवाते हैं नाइट्रेशन HNO3 विद रेस्पेक्ट ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो ये किसमें डिसोसिएट होगा, आपका OH नेगेटिव प्लस NO2 पॉजिटिव में। इलेक्ट्रोफाइल कौन है आपका, NO2 पॉजिटिव। पता है, हमें ऑलरेडी पता है, बहुत बार पढ़ चुके हैं कि नाइट्रेशन रिएक्शन में NO2 ग्रुप जो होता है वो आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है। किस पोजीशन पे अटैक करना पसंद करेगा, जनरली हमने अल्कोहल फिनोल ईथर पढ़ा है, हैलोल्केन हेलोरेंस पढ़ा है, वहां देखा था कि जनरली अटैक करता था ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, क्योंकि वहां पर आपका बेंजीन रिंग पे नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज करता था। ठीक है ना, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। फिलहाल ये इलेक्ट्रोफाइल है तो आपका ये इस ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे अटैक नहीं कर सकता, बिकॉज इन तीनों पोजीशन पे ऑलरेडी आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, और ये खुद भी क्या आपका इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी स्पीसीज पे कभी अटैक नहीं करेगा। तो हमारे पास केवल दो चॉइस बचती हैं, दैट इज मेटा एंड मेटा। एक तरह से बोले तो एक ही चॉइस बची है, दैट इज मेटा पोजीशन। इसका मतलब ये ग्रुप जो है एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप जो है, ये भी क्या करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी ये क्या है, आपका कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, तो एक तरह से इस रिंग में भी आपका कौन चार्ज घूमेगा, पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज करेगा, मींस -R रेजोनेंस। ठीक है, तो एक तरह से क्या समझ में आया कि आपका इसमें ये जो ग्रुप प्रेजेंट है एल्डिहाइड और कीटोन, ये इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पे डायरेक्शन देंगे, ना कि ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। ठीक है,
तो इस चैप्टर में खास तौर पे ध्यान रखिएगा एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तीनों ही केस में आपके पास में इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आपका मेटा पोजीशन पे अटैक करता है। तो आपके पास प्रोडक्ट बच्चों क्या बन जाएगा, आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH है तो इसके रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे आपका NO2 ऐड होगा। ठीक है, समझ गए ना। और अगर यहाँ पे भी आप करवाते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन तो यहाँ पर भी आपके पास किस पोजीशन पे ऐड होगा, यहाँ पर भी आपके पास में ये मेटा पोजीशन पे ऐड होगा। ठीक है, एज वेल अगर हम इन दोनों पे रिएक्शन करवाते हैं किसकी, ओनली H2SO4 यानी सल्फोनेशन, तो सल्फोनेशन के केस में भी क्या होगा, यहाँ पर ये आपका जो ग्रुप है इसकी रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे आपका सल्फोनेशन हो जाएगा, SO3H कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाइए आप, ठीक है, वो ऑलवेज टेक प्लेस होगी अभी कहां पर, इट इज ऑलवेज टेक प्लेस एट द मेटा पोजीशन बिकॉज द ग्रुप विच इज प्रेजेंट ऑलरेडी ऑन बेंजीन रिंग इट डायरेक्ट इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल एट मेटा पोजीशन, दैट्स व्हाई मेटा आपका क्या बनेगा, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बनेगा, चाहे वो नाइट्रेशन रिएक्शन हो चाहे वो आपकी सल्फोनेशन रिएक्शन हो। ठीक है, चाहे वो नाइट्रेशन हो। फटाफट से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, यहाँ पे आपकी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। ओके बच्चों, अब फटाफट से एक रिएक्शन और है जो आपके राजस्थान बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके सिलेबस में यहाँ पे गिवन है, CBSE के सिलेबस में ये रिएक्शन जो है वो मेंशन नहीं है, तो फटाफट से रिएक्शन भी देख लेते हैं। लास्ट रिएक्शन हमारे पास यहाँ पे रहेगी, ओनली एंड ओनली मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि रिएक्शन जो आपके पास में है वो आपकी है राजस्थान बोर्ड के एग्जाम के जो बच्चे हैं उनके सिलेबस में मेंशन है, दैट इज टिशेंको रिएक्शन, टिशेंको रिएक्शन। ठीक है, चलिए अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो इसकी जो कंडीशन रहेगी वो रहती है आपकी एल्डोल की तरह, जहां पे बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा विथ रेस्पेक्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, क्या रहेगा, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, यानी कि रिएक्शन जो होगी वो किसके बीच में, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये दो कंपोनेंट है, यहाँ पे अल्फा कार्बोनिल ग्रुप के रेस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो ये रिएक्शन हो गई टिशेंको रिएक्शन। देखिए किस तरह से, वही आपकी कंसंट्रेट NaOH की प्रेजेंस में करवा सकते हो, स्ट्रॉन्ग बेस या KOH की प्रेजेंस में करवा सकते हो। ठीक है, अब देखिए कंडीशन तो किसकी फॉलो कर रहा है यहाँ पे, ये एल्डोल कंडेंसेशन की, लेकिन रिएक्शन का टाइप कैसा है वो सुनिए ध्यान से, वो कैनिजारो की तरह है, यानी ये भी आपको देगा डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, समझ गए ना। डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब एक मोल क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइज और एक मोल क्या हो जाएगा रिड्यूस कर दीजिए, इसको रिड्यूस करेंगे तो क्या बनेगा, HH ऐड होगा, क्या बनेगा CH3 CH2OH। ठीक है, CH3 CH2OH प्लस एक मोल क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइज, इस पे ऑक्सीजन ऐड कर दीजिए, आपके पास क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। ऑलरेडी नो दैट कि जब भी एल्डिहाइड क्या होता है ऑक्सीडाइज तो क्या बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और जब भी एल्डिहाइड क्या होगा रिड्यूस तो क्या बनेगा अल्कोहल। ठीक है, तो दोनों बात याद रखेंगे। टिशेंको रिएक्शन जो है वो एक तरह का कॉम्बिनेशन है एल्डोल प्लस कैनिजारो का, जो कंडीशन तो फॉलो करता है किसकी, एल्डोल की, और टाइप जो है वो कैसा है डिसप्रपोर्शनेशन, यानी कैनिजारो की तरह रिएक्शन देता है आपको। ठीक है, तो यहाँ क्या बन गया अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन यही खत्म नहीं हो जाती है, इसके बाद हम इसे हीट भी करते हैं, क्या करते हैं हीट, जिससे इसका निकलेगा OH पार्ट और इसका निकलेगा H पार्ट, क्या निकल जाएगा H2O। ठीक है, हीट करेंगे, ऑलरेडी ये रिएक्शन भी कर चुके हैं आप, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जब अल्कोहल से करवाते हैं तो क्या बनता है एस्टर, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा वाटर डिहाइड्रेशन प्रोसेस हो गया, तो आपके पास क्या बच रहा है CH3 CH2O C डबल बॉन्ड O CH3, जब यहाँ से OH निकलेगा C पे पॉजिटिव आएगा O पे नेगेटिव, तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा H पे पॉजिटिव है OH पे नेगेटिव, वाटर निकल जाएगा और आपके पास क्या बन रहा है R C डबल बॉन्ड O OR यानी कि एस्टर बन जाएगा। ठीक है, इसे बोलेंगे मिथाइल, क्या कहेंगे इसे
इसे हम कहेंगे इथाइल इथेन OH, इथेन पे 1OH हो जाएगा, ठीक है ना, दैट इज इथाइल ग्रुप इथाइल इथेन 1OH हो जाएगा आपका ये IUPAC नोमेनक्लेचर में। दैट इज द टिशेंको रिएक्शन विच इज मेंशन्ड इन द RBSc सिलेबस, नॉट इन CBSE सिलेबस। और बच्चों यहाँ पर हमारा जो एल्डिहाइड एंड कीटोन टॉपिक था वो कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे पास इस चैप्टर में केवल एक पार्ट बच गया है, वो दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। उसकी हमें माइक्रो प्रिपरेशंस, केमिकल रिएक्शंस और फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है, उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब जब यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन आपका कंप्लीट हो चुका है तो इसकी मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको वर्कशीट या DPP अवेलेबल करवा दूंगा टेलीग्राम ऐप पर, और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, और उसके बाद उसके पे हम उसके सॉल्यूशंस की वीडियो भी बना लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।